नमस्कार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आयुर्विज्ञान संस्था लखनऊ द्वारा आयोजित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था लखनऊ पैथोलॉजी विभाग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को समझना ही शीर्षक में से एक शिक्षक सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न विशेषताओं को चिकित्सा निदान विशेषता शोधकर्ता शिक्षाविदों का एक व्यापक समूह के साथ में आया ताकि ऑटोइम्यून बीमारियों को बढ़ते ही जटिल के निदान संबंधी चुनौतियों को विचार विमर्श किया जा सके। ये योजना आत्मविश्वास सहयोग ज्ञान के आदान प्रदान और कौशल वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण मंत्र साबित हुआ। उद्घाटन साथ की शोभा मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमित घोष अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की बढ़ाई और उनके साथ एक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित है जिसमें RMLIMS के निदेशक श्री CM सिंह और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ पैथोलॉजी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुटी शामिल थे। इस सम्मेलन में आयोजन पैथोलॉजी विभाग के प्रमुख संस्था पूर्व निदेशक नुजहाल हुसैन के नेतृत्व में किया गया जिसमें डॉक्टर किरण मल्होत्रा और डॉक्टर क्या निष्कर्ष निकला है तो आप योजना इंट्रो सचिव देखते के हुए रूप में बताइए। शामिल थे। ये प्रोग्राम इसलिए होता है ताकि जो हमारे नए रेडियोलॉजिस्ट हैं इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाए। जो हमारी जो लेटेस्ट चीज़ें और जो अनुभवी लोग हैं, जो लोग अपने फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उनके अनुभव से जो नए लोग हैं वो लाभान्वित हों। तो ये इसलिए ये प्रोग्राम कराए जाते हैं ताकि इसमें सीखने का अवसर मिले जो नए रेडियोलॉजिस्ट को हैं, जिससे कि और अच्छे लोग बन के निकलें और बाकी उससे जो है जनता के स्वास्थ्य की जो है और बेहतरी हो सके। जैसे कि सर यहाँ पे 3 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें मेन अतिथि कौन थे? नहीं, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे, जैसे अलग अलग जो फील्ड में काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में भी जो रेडियोलॉजी है जिसमें बहुत तरह की जांचें होती हैं, उसमें भी बहुत लोग अपना अपना, जैसे कोई लोग हड्डियों की बीमारी पे काम करते हैं, कोई लोग दिमाग की बीमारी पे काम करते हैं। तो उन सब लोगों के अपने जो अनुभव होते हैं, जो वो मरीज़ देखते हैं, तो उन सब चीज़ों को वो अपनी जो है अपने लेक्चर्स में जो है नए छात्रों को बताते हैं। तो इससे जो है उन लोगों को सीखने का और समझने का मौका मिलता है इसलिए। ये जो 3 दिवसीय प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य निकल रहा है? क्या संदेश देना चाहेंगे सारे डॉक्टरों को, नर्सों को, स्टाफ को? नहीं, संदेश इसका यही है कि देखिए, जो हमारा जो एक एजुकेशन है, ये एक लगातार प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार कोई जो है 3 साल का कोर्स कर लिया, सीख लिया और उसकी एजुकेशन ख़त्म हो गई। तो ये एजुकेशन जो है, ये जैसे जैसे साइंस और मेडिकल साइंस तरक्की करती जाती है, ऐसे ऐसे हर आदमी इसको अटेंड करके अपनी नॉलेज को अपडेट करता रहता है। क्योंकि ये कोई नॉलेज ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ाई डिग्री ले ली और आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। तो ये प्रोसेस जो है, हमारी जो काम करते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ ये एजुकेशन भी चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस चलेगा। ये कहेंगे या इसको मिड जाओ जाओ जाओ। ओके, हम मिलूंगा। उत्तर प्रदेश के अनुभवी चिकित्सक रेडियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं, MD फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट को इनसे उनका ज्ञानावर्धन किया, उनको बताया कि क्या क्या रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं, क्या क्या आगे हमें चुनौतियाँ आएंगी, हम विदेशों में कैसे काम हो रहा है, हम अपनी उपयोगिता क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। सर छात्रों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रेडियोलॉजी तो इसमें सारे मेधावी छात्र ही आते हैं और क्योंकि ये सबसे बारीक अध्ययन है, सूक्ष्म अध्ययन है, तो कुछ संदेश देना अच्छा, चाहेंगे? जो हमारे छात्र हैं उनको संदेश है कि खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। ये मंत्र है, मूल मंत्र है। सर, और जैसे कि शिक्षा यहाँ पे का जो आए सीखने का कोई अंत नहीं है। तो जितना वो सीखने के लिए इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज, इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करेंगे, उनका ज्ञानवर्धन उतना ही अच्छा होगा और वो आगे चल के अच्छे कुशल रेडियोलॉजिस्ट बन सकेंगे। सर यहाँ पे कौन कौन से कहाँ से लोग एक्सपर्ट में? पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से, कहेंगे बिहार से काफ़ी लोग आए थे, अन्य प्रदेशों के भी लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। इसका मीडिया कवरेज आप लोगों को और अच्छा करके जागरूक करना चाहिए। रेडियोलॉजी एक्सरे से शुरू होकर के शरीर के और मस्तिष्क के अंतरिम सूक्ष्म अंगों तक की जांच करने के लिए एक सूक्ष्म तरीका है
और इसमें विभिन्न तरह के मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैसे साधारण सा एक्सरे के लिए एक्सरे मशीन हो गई, उसके बाद से फिर सीटी स्कैन हो गया, उससे ऊपर एमआरआई हो गया, और अब हम लोग बहुत सी बीमारियों को रेडियोलॉजी के द्वारा ठीक भी कर रहे हैं। जैसे यदि ब्रेन में अचानक किसी का हेमरेज हो गया तो फिर वहाँ पे हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करके कॉइल डालते हैं जिससे आगे उसको ना हो। तो ये जांच के साथ साथ इलाज का भी एक अच्छा ये अ, प्रेगनेंसी में भी आता है? अल्ट्रासाउंड तो प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट ही है। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड जो है वो तो मुख्य जांच हो गई प्रेगनेंसी में, उससे शिशु की विकृतियों का पता चलता है और ये महत्वपूर्ण जांच है। इसको तो सरकार भी प्रमोट कर रही है। अब तो निःशुल्क जितने हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने गवर्नमेंट चिकित्सालय है वो, तो जितनी हमारी प्रेग्नेंट मदर हैं सबकी निःशुल्क जांच हो रही है और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ बच्चा का होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, लगातार इस पे काम होगा। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शिव प्रकाश वत्स, मुझे 35 साल का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का अनुभव रहा है। मैं उच्च चिकित्सा पदाधिकारी से सेवानिवृत्त हुआ। मुझे सेवानिवृत्त हुए करीब 4 साल हो गए हैं। अभी भी मैं अपनी सेवाएं एनएचएम के तहत मैं दे रहा हूं। साथ ही साथ मैं इस तरह के जो एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उसमें अपनी सहभागिता करता हूं और अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को बांटने की कोशिश करता हूं ताकि एक स्वस्थ और उत्कृष्ट समाज का निर्माण हो सके। सर डॉक्टर साहब हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। हम्म। हमारे आरसीएस न्यूज़ द्वारा आप जो है हम्म। ये जो दवाइयों के बारे में इसका कोई सुझाव न्यूज़ के देंगे माध्यम जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता को सुझाव देंगे देखिए, सरकार तो स्वास्थ्य के बारे में? सरकार जो है निःशुल्क दवाएं तो उपलब्ध करा ही रही हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुला हुआ है जहाँ पे हमें काफ़ी दवाएं बहुत ही सस्ते दर पे मिल रहे हैं। तो सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही है। जनता को भी इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। अस्पताल में आए तो अपने मर्ज की दवा लें और दवा को होल्ड न करें, क्योंकि भाई सीमित संसाधन है। एक आदमी, अब मैं तो सरकारी अस्पताल में रहा, 5 पर्चा बनाता है, बाहर बैठ के पैरासीटामॉल गोली गिनता है और यही नहीं करता है। वो जाकर के अपने मोहल्ले में अन्य लोग जिनको बीमारी होती है उनको देता है, तो वो भी घातक है। हो सकता है कि कुछ दवा मैंने उसको किसी व्यक्ति को उस बीमारी के लिए दी हुई है और वो उस दवा को सोचता है कि तो बुखार में दिया था, उसे कुछ और प्रॉब्लम है, उसको दे दिया। तो जनता जागरूक हो, हमारे अस्पताल में आए, हम लोगों से निःशुल्क परामर्श लें, निःशुल्क इलाज कराएं। निःशुल्क सारी जांच की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो गई और जन औषधि केंद्र से दवाएं खरीदें, प्रधानमंत्री का सपना साकार करें। बहुत